Hello students, question number 24 from JEE Main 2023, 6th April, shift 1. The question is, if the area of the region S, which is this area, between this सर्कल, इसको अगर कंबाइन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको अगर कंबाइंड देखूँ मैं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन. तो इनको मैं ड्रॉ करूँ अगर, तो जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से है. स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स वाली ये आएगी और उसका इधर वाला रीजन हमें इंक्लूड करना है. और उसके बाद फिर यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से ये सर्कल है और ये सर्कल जिसका कि सेंटर जो है वो 1,0 0,1 है बेसिकली. कुछ इस तरीके से सर्कल है. तो जो एरिया मुझे लेना है वो इस सर्कल के बाहर वाला एरिया लेना है, इस लाइन के इधर नीचे वाला और इस पैराबोला के ऊपर वाला. मतलब कि जो रीजन है बेसिकली ये वाला रीजन है जो मुझे निकालना है. तो इसको हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा. तो ये ट्रायंगल बेसिकली अगर यहाँ तक देखें तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखें तो ये बेसिकली 2,2 ये पॉइंट होगा जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे. तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 और बेस और हाइट दोनों उसके 2 है. तो बेसिकली 2 जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा. उसमें से अब सबट्रैक्ट मुझे करना है कि जो बिलो वाला एरिया है इसके नीचे वाला एरिया, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मुझे सबट्रैक्ट करना है. अगर इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 6 हो जाएगा और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेकर 2. तो यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8 अपॉन 6 जो है ये एरिया आ जाएगा जो मुझे सबट्रैक्ट करना है. कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 बचेगा. उसके बाद ये वाला एरिया भी मुझे सबट्रैक्ट करना है जो सर्कल के अंदर वाला एरिया है और इसके बाहर वाला, अपने लाइन के बाहर वाला, मतलब लाइन के ऊपर वाला बेसिकली. तो इसको अगर सबट्रैक्ट करना है तो इस एरिया को, ये एरिया बेसिकली इस टाइप का एरिया है कि एक ऐसा सर्कल है जिसमें कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं सर्कल के साथ में अगर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे. अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो एक बार निकालते हैं इसको. मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ. तो सर्कल कुछ ऐसा है, ये लाइन है और इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन को सर्कल के साथ में. तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0. इसमें अगर पुट करूँगा x इक्वल टू वाई तो यहाँ से आ जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा ये. तो 2y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0. तो बेसिकली y का वैल्यू एक तो 0 हो जाएगा और एक इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो बेसिकली ये पॉइंट 1,1 होगा, ये पॉइंट 0,0 होगा. तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी √2. और मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, सॉरी इस सेगमेंट का. इस सेगमेंट का एरिया माइनस करना है. तो हम लोग ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो इस ट्रायंगल का एरिया है. तो इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस निकालेंगे पहले तो इस ट्रायंगल का, सॉरी सर्कल का. तो जो रेडियस है सर्कल का वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बल्कि 0,1 पर है. तो ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ही 1 है और ये कुछ इस तरीके का होगा कि ये एक पूरा सेक्टर बन रहा होगा, क्वाड्रेंट बन रहा है बेसिकली ये, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा. और अगर ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में से इसका एरिया माइनस कर दूंगा तो 1 × 1. तो बेसिकली ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि मैं माइनस करने वाला हूँ वो हो जाएगा 5/4. तो एरिया ऑफ
सर्कल होगा उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू 1 उसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा π/4 माइनस 1/2। तो बेसिक फाइनली रिक्वायर्ड एरिया की बात करें अगर, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज़ 2 माइनस 4/3 माइनस करेंगे उसमें से, और माइनस ये एरिया भी माइनस कर देंगे तो आएगा π/4 माइनस 1/2। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस दिस विल बी 6 माइनस 4 यानी कि 2/3 आएगा, इसमें प्लस 1/2 कर दूंगा और साथ में माइनस π/4 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7/6 बेसिकली आ जाएगा, और माइनस π/4 आएगा। इसको कंपेयर करना है मुझे n+1 अपॉन n-1 से, सॉरी n+2 अपॉन n+1 है, और माइनस है π/n-1 है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो n का वैल्यू यहाँ से मुझे 5 मिल रहा है, और n का वैल्यू 5 मिल गया हमें, तो जो हमसे पूछा गया है वो n का वैल्यू ही पूछा है, तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का 5 हो जाएगा। थैंक यू।